हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। मैथ्स क्लास में आपका फिर स्वागत है। बेलन वाली प्रश्नावली अपनी चल रही थी 16.2। इस एक्सरसाइज में अपने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन आगे के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें दिया है, जैसे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें डायरेक्ट सूत्र पर अप्लाई हो रहे थे, अब अपन इसको समझ करके करेंगे। तो देखिए है 2 लंबवृत्तीय बेलन, 2 लंबवृत्तीय बेलन। इसका मतलब यह है कि 2 लंबवृत्तीय बेलन दिए हुए हैं, यानी बेलन 2 है इसमें, कि त्रिज्याओं का अनुपात, कि त्रिज्याओं का अनुपात, 2 बेलन है, दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात दिया है, अनुपात ही पूछे, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में लगभग अनुपात ही दे रखा और कोई विशेष मान नहीं है, आर और एच कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, अनुपात के रूप में दिया हुआ है। इसलिए देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे बेलन कितने हैं। देखो 2 बेलन है, तो यदि हमारे पास 2 बेलन हैं तो उनकी त्रिज्याएं समान नहीं है, अनुपात है इसका मतलब अलग अलग है, तो उनकी त्रिज्याएं अपन मान लेते हैं R1 और R2। तो देखिए हमें क्या दिया है, 2 बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ये त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखो डायरेक्ट अपन इसको क्या लिख सकते हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या R1 दूसरे की R2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर अपने पास आ जाएगा 2:3। पहले तो ऐसे लिख दें, फिर अनुपात को अपन बटे में लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिखा जा सकता है R1/R2 बराबर 2/3। ऐसे हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, अब की बार उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया, तो ऊंचाई जैसे इसकी त्रिज्या R1 R2 मानी तो ऊंचाई H1 H2 मान लेंगे। तो यहां पर ऊंचाइयों का अनुपात होगा H1/H2 बराबर दिया है 5:4। ठीक ऐसे ही इसको भी बटे में लिख देते हैं, तो ये होगा H1/H2 बराबर 5/4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें जो प्रश्न हमारे से पूछा है उसका देखो फार्मूला बना रहे। इसमें आपसे 2 चीजें पूछी है, एक तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोनों का अलग अलग होगा, और दोनों का आयतन। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये भाषा में एक बार लिख देता हूं, तो बराबर में देखो अपन क्या लिखेंगे, अनुपात को बटे में लिखा जाता है। तो एक तो जाएगा प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बटे में आ जाएगा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो हमें यह लिखना है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ का होता है 2πr/h। तो दूसरे का भी यही होगा 2πr/h।
H। केवल फर्क क्या होगा, पहले बेलन में R1 H1 आ जाएगा और इसमें R2 S2 आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 और पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास सरल मान आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R1 बटे R2 इंटू अलग अलग कर दो H1 बटे S2। R1 बटे R2 का मान समीकरण 1 में हमारे पास है और H1 बटा S2 का मान समीकरण 2 में है, ये मान रख दीजिए। तो ये होगा 2 बटे 3 गुणा 5 बटे 4। तो ये कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा, अब कटेगा नहीं, तो अपने पास आएगा ये 5 बटे 6। तो देखिए दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात आएगा 5:6। इस प्रकार निकाल लेंगे। अब हमारे से क्या पूछा है इसमें, इसी में समझा देता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन ये आपका हो ही गया। अब केवल इसमें क्या चेंज होगा, तो मैं इसको नंबर 2 लिख देता हूं और केवल हमारे पास इसमें चेंज होगा, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे आयतनों का। तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात होगा तो केवल इसमें इतना ही चेंज होगा, प्रथम बेलन का आयतन इसी में चेंज कर रहा हूं मैं, और दूसरे बेलन का यहां पर आयतन। केवल वक्र पृष्ठ की जगह आयतन लिखा जाएगा और जहां वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखा था वहां पर आयतन का लिख देंगे। तो देखिए आयतन का क्या होगा, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें R1 H1 हो जाएगा, इसमें R2 S2 हो जाएगा, पाई कट जाएगा। तो अपने पास देखो क्या बचेगा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर इंटू H1 बटे S2। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 बटे R2, दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दो, इंटू H1 बटे S2। अब देखिए इसमें मान रख करके गणना कर लेते हैं। R1 बटा R2 हमारे पास 2/3 है, होल स्क्वायर है तो ये 2 बार गुणा हो जाएगा, तो अपन लिख देंगे 2/3 गुणा 2/3 और गुणा में H1 बटा S2 का मान 5/4 है, तो 5/4। 2 से ये 4 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा 5 और नीचे आएगा 3 × 9। तो आयतनों का जो अनुपात होगा वो होगा 5:9। इस प्रकार अपन त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं और आयतनों का अनुपात भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही अपन इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी आपको प्रश्न पढ़ करके और फिर सूत्र बना करके हल करना पड़ेगा कि इसमें किस प्रकार के सूत्र दिए हैं, समीकरण बनेंगे और जो मान दिया हुआ होता है उसकी हेल्प लेते हुए हम आगे इसको हल करते जाएंगे। तो देखिए इसमें किस प्रकार का प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है ये। तो ये आपकी बुक का 5वां क्वेश्चन है और देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है। 5वें क्वेश्चन में अपने पास है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां दिया है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो ये दिया हुआ है और वो कितना है, इसमें दिया है 462 वर्ग सेमी, 462 वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर। एक चीज तो देखो ये दी हुई है, दूसरी इसमें देखो एक संबंध दिया है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसमें दिया है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर कोमा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/4, 1/4। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
इतनी चीज आपको दे रखी है और आपसे पूछा है कि आयतन की गणना कीजिए। देखो बेलन के आयतन के लिए हमें आर और एच की आवश्यकता होगी, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच हमारे पास जब तक नहीं आएगा तब तक अपन ये गणना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अपन एक समीकरण बनाते हैं जो मान दिए। देखो कैसे लिखे, बड़ा इजी है, आराम से लिख जाएंगे तो करते भी जाएंगे, इसको हल हो जाएगा। नंबर 1 पहले दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं यहां लिख देता हूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंकीय मान इसका है 462। तो सबसे पहले देखिए उसमें भी आपको मान इसकी सहायता से निकालना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला लिखेंगे, लेकिन कॉमन वाला नहीं, जोड़ने वाला लिखेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच, उसमें जुड़ता है दो वृत्तीय पृष्ठ यानी 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बनाने के लिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों जुड़ेंगे और जुड़ करके उसका मान है अपने पास 462। इसको अपन एक समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, जब जरूरत होगी इसका उपयोग कर लेंगे। आगे देखो एक लाइन लिखी है, उससे दूसरा समीकरण प्राप्त होगा और वो क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फिर कोमा है, यानी वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका मान किस पर निर्भर करता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसको अपन गणितीय भाषा में लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर, यानी यहां पर देखो कोमा आ गया तो बराबर लिखेंगे, जो क्या है संपूर्ण पृष्ठ का, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो हमारे पास कितना है 462। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह लिख देता हूं मैं 462। का गणित में का मतलब होता है गुणा और 1/3 का मतलब होता है 1/3, ऐसे लिख दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ लिख दिया, का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब 1/3। इसको काट दीजिए तो 3 एकम 3 16 हो जाएंगे, 3 पंजे 15 और ये 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12। तो अपने पास देखो ये मान आएगा 2 पाई आर एच बराबर आ गया 154। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए 2 पाई आर एच का मान डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, तो ये समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो अपने पास आर निकाल लेंगे इससे, तो अपन यहां लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो मैं समीकरण 1 लिख नहीं रहा हूं, आप देखिए इसमें समीकरण 1 ये है, इस 1 में 2 पाई आर एच, इसकी जगह 2 पाई आर एच की जगह 154 लिख देंगे, तो मैं लिख देता हूं 154 प्लस ये बच जाएगा ऐसे जैसे 2 पाई आर स्क्वायर बराबर बच गया 462। अब यहां से पक्षांतरण कर दो, तो देखिए अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 462 और माइनस 154, या 2 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 12 में से 4 गए तो 8, 5 में से 5 गए 0 और यहां पर 3 हो जाएगा, सॉरी ये 4 ही रहेगा, 4 में से 1 गया 3। अब अपन यहां से जब मान निकालेंगे आर का, तो पाई का मान अपन जानते हैं, इसमें रख दें, तो गणना करने से देखो क्या आएगा हमारे पास 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है, बराबर 308। तो आर स्क्वायर बराबर अपने पास यहां आएगा 308 इंटू 7, नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, 2 गुणा 22। 2 से आप इसे काटेंगे तो यह आएगा 154 और 22 से ये कटेगा 7 बार, तो आर स्क्वायर का मान हमारे पास वही 7 गुणा 7, यानी आर बराबर आएगा 7 गुणा 7 का अंडर रूट, जोड़ा बनाएंगे वर्गमूल करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब देखिए r का मान हमारे पास आ गया, ये r का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, r का मान रखते ही आपको h का मान मिल जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया बड़ा समीकरण, इसलिए r का मान जैसे अपन दूसरे समीकरण में रखेंगे तो r का मान रखते ही पाई का मान जानते हैं, h का मान निकल जाएगा। तो अपन यहां पर लिखेंगे r का मान कितना था, r का मान r बराबर 7 सेंटीमीटर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास आया था 2 पाई आर एच बराबर 154, ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें देखो मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा एच बराबर 154, या 7 से 7 कट जाएगा तो अपने पास ये आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा h बराबर 154, और यहां से h का मान निकाल लेंगे तो 154 ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा 2 गुणा 22। तो देखिए 22 से ये 7 बार कटेगा तो ये बनेगा 7/2। आप यहां पर 7/2 भी ले सकते हैं या इसको 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, इसमें h का मान हमने गणना के द्वारा निकाल लिया, r का मान गणना के द्वारा निकाल लिया, r और h हमारे पास आ गया। तो अब अपन बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए बेलन का जो आयतन होगा उसका फार्मूला हमारे पास होता है बेलन का आयतन, और ये होगा पाई r स्क्वायर h। तो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो देखो r और h हमारे पास आ गया, वो मान इसमें रख दो, तो 22/7 गुणा r स्क्वायर, यानी r का मान 7 है तो r स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, और h का मान हमारे पास आ गया 3.5। 7 से 7 कट जाएगा तो वही 22 154 इंटू 3.5। 154 को 3.5 से गुणा कर देंगे तो 154 को 3.5 से गुणा करने पर आएगा 5 चौके 20, 5 25 2 27, 5 2 7, 4 3 12, 5 3 15 और 1 16, 3 और 1 4। तो अपने पास आएगा 0 9 7 और 6 13 और ये 5, एक अंक छोड़ के दशमलव, तो ये आएगा 5390। एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 539। आयतन निकाला है घन सेमी। इस प्रकार से ये मान आपके पास आ जाएगा। तो ये तो देखो गणना ऐसे हो गई। और दूसरी गणना देखो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास यहां देखो पाई आर स्क्वायर का मान सीधा ही है, यहां से निकाल सकते हैं। ये देखो पाई आर स्क्वायर का मान यहां से आप 2 का भाग देंगे इसमें तो वही 154 आएगा। देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर, जबकि हमें एच निकालने के लिए आर की आवश्यकता पड़ेगी, आर तो निकालना ही है। लेकिन यदि सीधा ही मान यहां से निकाल दे पाई आर स्क्वायर का मान तो 2 का भाग इसमें लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर का मान आएगा 154। और यहाँ देख लो पाई आर स्क्वायर का जो मान था हमारे पास ये गुणा होकर के यही बनेगा, क्योंकि ये भी मैंने हल करके काट दिया। तो पाई आर स्क्वायर का जो भी मान हमारे पास मिलेगा वो डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, एच से गुणा कर देंगे, एच का मान गुणा हो जाएगा, पूरी गणना हो जाएगी। तो ऐसे अपन ये गणना कर सकते थे। तो अपना देखो ये क्वेश्चन पूरा हो गया और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इसलिए जिस भाषा में ये क्वेश्चन दिया था उसी में आप इसमें सबसे पहले दी गई भाषा में लिखेंगे कि ठोस बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है सूत्र में लिख देंगे 2 भागों में, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर इतना, पहला समीकरण दे देंगे। दूसरे में देखो क्या दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच बराबर किसके होगा, संपूर्ण पृष्ठ 462 गुना 1/3, तो हमारे पास 2 पाई आर एच का मान मिल जाएगा। वही 2 पाई आर एच का मान पहले समीकरण में रखेंगे और पहले समीकरण में रखते देखो आपको ये आर का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आर का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखते ही हल करने से एच का मान आ जाएगा। और जैसे अपने पास आर और एच आ जाता है तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, इससे कर लें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और भाषा में दिया हुआ था, इसलिए समीकरण बना करके हल करना है, सावधानी से करना है। तो आज अपन इस वीडियो में यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन लेते हैं। अगले वीडियो में नई चीज़ लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।